करीब 3 दशकों से दिल्ली में चुनावी जीत का इंतजार कर रही भारतीय जनता पार्टी का वनवास खत्म हुआ और दिल्ली की सत्ता हासिल हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले दिल्ली में आखिरी चुनाव 1993 में जीता था। पिछले कुछ चुनाव में भी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत उससे दूर ही रही। एनडीए की जीत से नेताओं के अब हौसले बुलंद हैं। अब बिहार की बारी है। दिल्ली के चुनाव परिणाम का असर बिहार की राजनीति पर भी पड़ेगा। यहां इस साल की अंतिम तिमाही में बिहार में चुनाव होने हैं। हालांकि दिल्ली में भाजपा की जीत के बाद बिहार में समय से पहले ही चुनाव की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। अगले माह चुनाव आयोग की टीम बिहार आने की चर्चा है। इसे बिहार में समय से पहले चुनावी आहट के रूप में महसूस किया जा रहा है। दिल्ली में हुई जीत के बाद बिहार में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और प्रभाव पहले की अपेक्षा ज्यादा मजबूत होंगे। चुनाव परिणाम से एनडीए नेताओं में खासा जोश है। महाराष्ट्र की तरह भाजपा बिहार में स्थिति मजबूत कर सकती है। बिहार में बिना नीतीश के चेहरे भाजपा चुनाव मैदान में उतर सकती है। उत्साह में भाजपा अपने सहयोगियों को दरकिनार कर आगे बढ़ने की गलती नहीं करेगी। इसका कारण नीतीश कुमार के चेहरे के साथ साथ मोदी का मैजिक भी होगा। जदयू के नेता चाहते हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाए। भाजपा इसे लेकर कोई जोखिम मोल लेने के पक्ष में नहीं है। नीतीश कुमार को लेकर भाजपा त्याग ही कर रही है। भाजपा के समर्थन से बिहार में एनडीए की सरकार बनने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार एनडीए के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। बिहार एनडीए में जदयू, भाजपा, हम, लोजपा, रामविलास और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा शामिल है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव को इस बार महागठबंधन की सरकार बनाने की पूरी उम्मीद है। हालांकि दिल्ली चुनाव परिणाम देखकर उनका उत्साह कमजोर पड़ने से इंकार भी नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय जनता दल के मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव पहले से ही बिहार के जिलों का दौरा कर रहे हैं। वे पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उम्मीदवारों के बारे में संवाद कर रहे हैं। महागठबंधन की सरकार बनने पर जनता के लिए वे क्या क्या करेंगे इसकी भी जानकारी दे रहे हैं। माई बहन सम्मान योजना, 200 यूनिट फ्री बिजली देने और सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाने की वे घोषणा कर चुके हैं। बिहार में गठबंधन का नेतृत्व तो राष्ट्रीय जनता दल ही कर रही है। गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र तेजस्वी यादव न सिर्फ सीटों का बंटवारा करते हैं, बल्कि साथी दलों के उम्मीदवार का टिकट तक वितरण करते हैं। उसमें कई बार कांग्रेस को भी झुकना पड़ा है। दिल्ली के नतीजे के बाद लालू प्रसाद यादव के लगने लगा कि यदि गठबंधन टूट गया तो सत्ता हासिल करना ज्यादा मुश्किल होगा। यह कयास लगाया जा रहा है कि इस बार चुनाव परिणाम के बाद इंडिया गठबंधन के सभी दल कांग्रेस से किनारा कर सकते हैं। दिल्ली के चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व करने की इच्छा जताई थी। लालू प्रसाद यादव, उमर अब्दुल्ला, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल आदि नेताओं ने समर्थन किया था। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में तकरार होती रही है और खटास भी बढ़ती रही है। अब इसका असर महागठबंधन पर पड़ेगा, वो टूट भी सकता है। इसका कारण है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को देने का समर्थन कर चुके हैं। राज्य में इंडिया गठबंधन में राजद, कांग्रेस के अलावा वीआईपी पार्टी भी है। बिहार में राहुल गांधी ने अपने 2 दौरों से जिस तरह से जातिगत जनगणना पर सवाल उठाए, उससे राष्ट्रीय जनता दल के भी कान खड़े हो गए हैं। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के आधार वोटों में मुस्लिम मतदाता कॉमन है। असदुद्दीन ओवैसी पहले से मुस्लिम वोटों के बंटवारे का ट्रेलर दिखा चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष कांग्रेस को किनारे कर सकता है। गुजरात, पंजाब के बाद हरियाणा और दिल्ली में कांग्रेस ने जिस तरीके से विपक्षी एकता को तार-तार किया है, उसका खामियाजा भी उसे भोगना ही पड़ा है। इंडिया ब्लॉक के सभी साथी दलों से उसका तालमेल भी टूट गया है। कांग्रेस ने हरियाणा और दिल्ली जैसा रुख अपनाया तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा तय है। राष्ट्रीय जनता दल के सपनों पर भी पानी फिर सकता है, जो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं। दिल्ली के चुनाव परिणाम के बाद हम ज्यादा ही उत्साहित है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना एक स्वप्न है। 225 सीटों के साथ बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा नीतीश कुमार को एनडीए का सर्वमान्य नेता बताते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपनी प्रगति यात्रा इस माह पूरी कर लेंगे। नीतीश जिस भी जिले में जाते हैं वहां चल रही सरकारी योजनाओं की समीक्षा करते हैं, नई योजनाओं की घोषणा करते हैं, उद्घाटन शिलान्यास के काम भी संग संग कर रहे हैं। इससे लगता है कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों चुनाव के लिए तैयार हैं। दिल्ली चुनाव परिणाम का असर यह हो सकता है कि समय से पहले चुनाव हो जाए। भाजपा उत्साह को बेकार नहीं जाने देगी। बिहार में इसे भुनाने का भी वो भरपूर प्रयास करेगी। संभव है कि भाजपा पहले से बेहतर परिणाम इस बार मिले। इसकी 2 वजह है। पहली ये कि नीतीश कुमार भी अब भाजपा से रार मोल लेने से बचेंगे। जिद कर नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने दिल्ली में एक सीट ले ली थी। उनके उम्मीदवार चुनाव जीत नहीं पाए, इसलिए दोनों नैतिक रूप से भाजपा का दबाव महसूस करेंगे। सीटों के बंटवारे में वो सख्त तेवर अपनाने से बचेंगे। नीतीश कुमार के बार बार इंकार के बावजूद ये खतरा बना हुआ था कि वे फिर कहीं पाला न बदल लें। अभी भाजपा की स्थिति सुधरता देखकर शायद ही पाला बदलने की बात सोचेंगे। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के शिंदे के शिवसेना में शामिल होने की चर्चा से भी नीतीश कुमार यकीनन भय महसूस कर रहे होंगे। ऐसे में उनके पाला बदलने का खतरा अब कम हो गया है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार आगे क्या रणनीति अख्तियार करते हैं। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें
और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।